जय हिंद। चलिए आज के सेशन में हम सब नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में हम सब कुछ सवाल नहीं करने वाले। नंबर सिस्टम में हम सब डिफिनेशन को देखने वाले हैं कि कौन कौन सा नंबर होता है, क्या होता है इवेंट नंबर, क्या होता है ऑड नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर। इन सबको हिंदी में जैसे सम संख्या होता है, आभाज्य संख्या होता है, विषम संख्या होता है, परमय संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं। तो ये सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है। यदि आपको ये सब का डिफिनेशन नहीं पता है तो डिफिनेशन से अच्छा होता है कि आपको समझ में आनी चाहिए क्या होनी चाहिए। वैसे बच्चों के लिए डिफिनेशन बहुत ही नीट होता है क्योंकि कोई पूछ देता है क्या होता है ऑड नंबर, व्हाट इज ऑड नंबर, व्हाट इज इवेंट नंबर। तो ये वीडियो में हम आप सबको डिफिनेशन भी बताने वाले हैं, उनके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देने वाले हैं और प्राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो है उनके बारे में हम सब समझते हैं। सबसे पहला नंबर जो हम सब पढ़ते हैं नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहा जाता है प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। बोलो मेरे साथ भाई, याद हो जाएगा वीडियो में। नेचुरल नंबर को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। हमने डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख चुके हैं। इंग्लिश वाला क्या बोलेगा नेचुरल नंबर कहते हैं, डिफिनेशन याद करना हो तो कि द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 and go on 1 2 3 4 are called natural number, are called natural number. So the number which start from 1 and go on 1 2 3 4 are called natural number, are called natural number. यदि हिंदी में किसी को बोलना है तो वे सारी संख्याएं जो एक से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक जा सकता हो वो सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। आसान सा डिफिनेशन जो कभी भूलो ही नहीं। तो गिनती की संख्या सारा क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। जैसे एक दो, ये देखो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो गिनती की संख्या क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ये डिफिनेशन अपने कॉपी में लिख लो कि ताकि अच्छा लगे, थोड़ा हाई फाई भी रहता है ना। कोई कोई मास्टर जमाने के लिए चाहता है पूरा ये डिफिनेशन लिखो, इतना बार का लिखो, इतना बार का, तो ये तो तनी हार्ड हो गया। समझने के लिए भाई क्या याद करेगा कि जितने सारे गिनती के नंबर होते हैं ना, सारे नंबर को हम सब नेचुरल नंबर कहते हैं। जीरो नहीं लेना, जीरो ले लेंगे तो दूसरा नंबर बन जाएगा भाई। जीरो लेंगे तो कौन सा बनेगा अभी बताता हूँ। पहले अभी देखो गिनती के जैसे 1 2 3 4 ये सब सारे एक्सेट्रा नंबर, 5 हो गया 6 इनफिनाइट तक, इनफिनाइट यानी अनंत तक सारे नंबर को हम सब क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो आसान डिफिनेशन क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। बोलो मेरे साथ, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को। सच आज 1 2 3 4, सच आज 1 2 3 4 5 आज एक्सेट्रा। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? चलो अगला नंबर हम सब देखते हैं। अब तो ये गिनती की नंबर हो गया कि नहीं हो गया? और कौन कौन सा नंबर हो सकता है? उन सब नंबर को भी देखो। बताओ भाई, ऐसा भी तो नंबर हो सकता है जिसमें हम सब जीरो ले ले, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चले इनफिनाइट तक। ये भी तो नंबर हो सकता है ना, जीरो सहित। तो ये जो रहता है जीरो सहित नंबर, इस नंबर को हम सब क्या कहते हैं? तो देखो इस नंबर को हम सब कहते हैं वोल नंबर। इस नंबर को हम सब कहते हैं वोल नंबर। तो शून्य सहित जो नंबर रहता है उनको हम सब वोल नंबर। तो प्राकृत संख्या जैसे एक होता है प्राकृत संख्या, अभी हम सब पढ़े ना प्राकृतिक या फिर प्राकृत, उसमें हम सब 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या, इसी में जब जीरो लगा दो 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा हो सकता है, तो ये कौन सा नंबर बन गया? ये वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या। वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या। वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन जाता है। तो शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। वैसे अच्छा डिफिनेशन यहाँ भी हमने लिख चुके हैं, लिख लेना अपने कॉपी में, याद कर लेना, पूछ देता कोई कोई। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये मत छोड़ना, जीरो रहेगा ही रहेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। इंक्लूडिंग किसको करना है बताओ? जीरो को करना है। किसको करना है? जीरो को। विदाउट जीरो होगा काम क्या? नहीं होने वाला। तो उस नंबर को हम सब क्या कहते हैं? वोल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल नंबर। हिंदी में सभी प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो मिलाकर जो समूह बनता है उसे ही हम सब क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो लिख लो इनको भी। तो शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या। अब हम सब इसको कैसे याद किए थे? हम सब जब नंबर सिस्टम याद कर रहे थे, पता है कैसे याद किए थे? सबसे पहले मन में सोचते थे, मतलब भाई नंबर कैसे कैसे हो सकता था। तो मन में आता था 1 2 3 4 5 ये सब नंबर होगा, ये नंबर हम सब समझ लेते थे। इसको बोलते थे प्राकृत संख्या। इसको पहले प्राकृत याद करते थे, ये तो प्राकृत संख्या। दूसरा हम सब यही होल नंबर याद करते। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 0 1 2 3 4 5 इस टाइप का हो, ये हो गया वोल। वोल से एक फील क्या होता है पता है? वोल होल, होल का अर्थ होता है सारा, होल का अर्थ होता है सारा। सारा यानी जीरो भी ले लो, सारा यानी जीरो। मन में खटक रहा होगा कि माइनस प्लस वाला भी क्या? ना 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 छटुआ, ये नंबर मत लेना। अब देखो हम सब बताते हैं माइनस प्लस वाला कौन नंबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर में ही हम सब माइनस प्लस दोनों ले लेते हैं। देखो नंबर में क्या सब होता है, पहला तो हम सब पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल नंबर। एक पढ़े हम सब वोल नंबर। वोल नंबर हिंदी में एक को क्या बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं पता है? हिंदी में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इनके साथ साथ एक और नंबर आते हैं जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर। इसमें इस समय फर्क क्या होता है? एक सेकंड देख लो। 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 0 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें 0 -1 +1 -2 +2 ये सारे माइनस प्लस सारे हो जाएंगे। उसे हम सब कहते हैं इंटीजर। इंटीजर ऐसा ऐसा नहीं लगता मन में कि इंटीजर इंटीजर हिंदी में कहते पूर्णांक पूर्णांक इस टाइप का। तो उसमें माइनस प्लस सब आ जाएगा। जैसे इंटीजर का नाम सुनेगा तो माइनस प्लस। तो ये भी कौन कौन सा नंबर इसमें आ सकता है? वोल नंबर हो चाहे
नेचुरल नंबर हो, उनके साथ माइनस प्लस लगा के हम सब इंटीजर नंबर बनाते हैं। कौन सा नंबर बनाते हैं? इंटीजर नंबर बनाते हैं। डिफिनेशन देख लो, द नंबर विच इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर, आर कॉल्ड इंटीजर। हिंदी वाला देख लो, वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं जीरो और धनात्मक संख्याएं शामिल हो, वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या जीरो और धनात्मक संख्याएं शामिल हो, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो हम सब शॉर्ट में कैसे डिफिनेशन बनाएंगे अपने मन में हमेशा के लिए याद रखने के लिए? हमेशा के लिए याद रखने के लिए कैसे बनाएंगे बताओ भाई? तो हम सब बोलते हैं क्या पता, हम सब जो याद किए थे खुद याद किए हैं, तो हम सब याद किए निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो इंक्लूड आर ऑल नंबर इज इंटीजर नंबर। हिंदी वाला, धनात्मक ऋणात्मक शून्य सहित गिनती की संख्या बोलो या फिर संख्या बोलो, सबको बोलते हैं इंटीजर नंबर, सबको बोलते हैं इंटीजर नंबर। सबको कौन सा नंबर बोलते हैं? इंटीजर। चलो भाई समझ में तो आया होगा, याद भी कर लेना भाई, ऐसे नहीं। शॉर्टकट जो लिखाते हैं वो भी कहीं पर बगल में लिख लो अपने शॉर्ट। ये जो छोटे से बोले कि धनात्मक हो ऋणात्मक हो शून्य सहित गिनती की संख्या, फिर क्या कहलाता है? इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। ये भी अपने शॉर्ट में लिख लेना ताकि हमेशा के लिए याद रहे, या फिर यहीं बड़े वाला याद हो जाता है तो बड़े वाला याद कर लो जो अच्छा हो। चलो अगला नंबर देखो, ऐसा भी अब नंबर हो सकता है ना, सोचो एक बार मन में सोचो कि ऐसा नंबर कभी हो सकता है, ये पॉसिबल है। देखो हम लिखते हैं ये नंबर क्या पॉसिबल हो सकता है इन सब के बाद, कि कोई ऐसा नंबर हो जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। ऐसे भी तो हो सकता है कि 2/4 हो, 6/8 हो, ये सब टाइप के भी ना। ये सब नंबर को भी हम सब देखने वाले कि ये कौन सा नंबर है। ये आ जाते हैं, कौन सा नंबर बताओ बताओ बताओ, कौन आता है? परमय संख्या यानी रेशनल नंबर, जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, ये भी आता है। फिर एक नंबर हम सब देखेंगे रियल नंबर। रियल में तो सारे नंबर आ जाते हैं, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सारे नंबर को मिला के हम सब बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर में क्या एक नंबर होता है? नहीं, सारे नंबर आते हैं। उससे पहले हम सब ऑड को देखेंगे, फिर इवेन को। देखो हम सब आगे इवेन नंबर पे। इवेन नंबर वैसे नंबर को कहते हैं ना जो दो से डिविजुअल हो, जो दो से पूरा कट जाए। तो एग्जांपल देकर हम सब समझते हैं। डिफिनेशन एक बार देख लो भाई क्या है। डिफिनेशन पढ़ो। डिफिनेशन बोल रहा है कि नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजुअल बाय 2 आर कॉल्ड इवेन नंबर। विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजुअल बाय 2 इज कॉल्ड इवेन नंबर। अब हिंदी वाला क्या बोलेगा? जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो। शॉर्ट में ये बोल सकता है कि जो नंबर दो से पूरा कट जाए उसे हम सब क्या कहते हैं? इवेन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं। इवेन नंबर सम संख्या, आसानी से हम सब अभी भी याद किए हैं। जो नंबर दो से कट जाएगा इवेन नंबर कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। अब दो से कौन कौन कट सकता है? जिसके लास्ट में 2 के टेबल वाले नंबर हो, सारे कटते हैं। देख लो भाई इसको, जैसे 2 खुद बाय खुद 2 से कट गया, 1 कट गया ना, 4 2 से काटो पूरा कट गया, 3 को काट के देखो तो 2 से कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 क्या है? इवेन नंबर? नो नो नो, नॉट इवेन नंबर। लेकिन 6 को देखो 2 से कट जाता, 2 3 जा 6। 9 कटेगा 2 से? नहीं, तो 9 इज ऑड नंबर। जो 2 से नहीं कटेगा वो ऑड, यानी इवेन का ना छटका भाई ऑड मान लो ना, क्योंकि इसका उल्टा हो जाता है। 2 से नहीं कटेगा तो ऑड, 2 से कट जाएगा तो इवेन। तो 9 नहीं कट रहा क्योंकि रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 10 को देखो 2 से काटते हैं, 2 5 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा? 10 इवेन। तो इवेन के बीच में देखना ना 2 2 का गैप होगा, यानी सम संख्या के बीच में 2 का गैप। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखो तो पहला नंबर लिखेंगे 2, फिर 4, फिर 2 जोड़ो 6 8 10, 10 में 2 प्लस 2 करेंगे 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16 एक्सेट्रा etc लिख सकते हैं हम सब। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 4 6 8 10 12 ये सब नंबर हो सकता है ना। इसका उल्टा करने पर क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। देख लो ऑड नंबर का भी डिफिनेशन। ऑड नंबर जो संख्या 2 से डिविजुअल ना हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है? डिफिनेशन पढ़ो एक बार, कि नंबर विच आर नॉट डिविजुअल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। बहुत ही आसान है, कर सकता है। जो 2 से पुराना कटा उसे हम सब क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। हिंदी वाला क्या बोलेगा? वो संख्या जो 2 से पूरा पुराना कटता हो, वो संख्या जो 2 से पूरा पुराना कटता हो क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। देख लो भाई यहाँ पर कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, सॉरी 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ और 11 हुआ, ये सब नंबर। तो देखो इवेन में भी 2 का गैप, ऑड में भी 2 का गैप। इवेन को हम सब 2 से चालू करते हैं, करते थे कि नहीं करते थे? अभी हम सब पढ़े हैं इवेन नंबर यानी सम संख्या। इतना तो 11 वर्ड जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता यार। अरे छटुआ जानता है कि नहीं रे मंगला? अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है? लास्ट में सारे को एकजुट करके हम बता देंगे, सारा जो बोल रहा है वो भी डिफिनेशन वैसे लिखते जाओ। रियलिटी यही है कि भाई याद करना ही पड़ेगा। हम सब भी याद किए थे, रटा मारना ही पड़ता है। ऐसे नहीं होता भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। अब किसी किसी का आईक्यू लेवल हार्ड होगा तो वो 2 4 बार पढ़ेगा, बोलेगा हम समझ लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ तभी पाता है जब याद हो पाता है। याद नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। और जो जो क्लास में रहता है ना, ये 100% श्योरता से बोल सकते हैं, वो क्लास में ना उतना भी एक्सपर्ट नहीं हो पाता जब आईक्यू लेवल एक मिडिल लेवल का रहता है, एक ठीक ठाक लेवल के नहीं रहती है, हाई लेवल का नहीं रहता है। अब जिसका हाई लेवल का हो वो उस क्लास में हो ही नहीं सकता। जैसे कोई 3 में पढ़ रहा है, आईक्यू लेवल है तो 10 तक का क्वेश्चन बना ले, तो उसको 10 में दिया हुआ है, काहे के लिए 3 में रखा हो? अब किसी का आईक्यू लेवल उतना भी अच्छा नहीं है, मिड रेट है, मान लो मिडिल टाइप का है, कुछ खास है नहीं, तो वो नॉर्मल अपनी क्लास में रहता है और अपनी क्लास में उतना भी देखेगा कि नहीं कर पाता अपने अपने। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब जाता है तो उसको वही बतिया बहुत आसान लगना लगता है। जैसे अभी याद करें, कुछ दिन के बाद देखना आसानी से याद हो जाएगा, फिर लिख सकता है तुम सभी। तो ये नंबर देखो भाई, और भी पढ़ना हम सबको। तो इवेन में हम सब देखे थे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये सब बातें 2 2 का गैप। ऑड में भी देखो,
और जब हम सब देखे थे इसमें हम सब देख लेते 1 से 1 होता है, 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 5, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है, फिर 11 एक्सेट्रा ही हो सकता है। ये 2 से एक भी नंबर नहीं कटेगा, काट के दिखो, 2 से एक भी नंबर नहीं कटता है, लेकिन इसमें 2 से सारे नंबर कटते करते कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो देखो भाई ये सब हो गया ऑड और ये हो गया इवन, तो ये तो समझ में आ ही गया। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम सब कौन सा है। अगला नंबर है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है देखो भाई, प्राइम नंबर यानी आवाज संख्या। प्राइम को हिंदी में बोलते हैं आवाज, प्राइम नंबर आवाज संख्या। बोलो मेरे साथ, प्राइम नंबर को हिंदी में आवाज संख्या, प्राइम नंबर आवाज संख्या। किसे कहते हैं प्राइम नंबर? देखो प्राइम नंबर ना वैसा नंबर होता है ना कि जो कितने नंबर से कट सकता है वो देखो। एक तो ये स्वयं से कटता है, एक तो किससे कटता है, सेल्फ से कटता हो, एक तो सेल्फ से कटता हो, या फिर एक से कटता हो, सेल्फ से कटता हो, या फिर एक से कटता हो, सेल्फ से कटता हो या फिर एक से कटता हो। नहीं तो ऐसे नंबर को हम सब क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को हम सब प्राइम नंबर बोलते हैं। और किसी और से नहीं कटता हो वही प्राइम नंबर होगा हमेशा, याद नहीं, दो नंबर से कटता है एक तरह से। डायरेक्ट यदि मैं बोलता है कि दो नंबर से कटता है तो आपको लगता है कि दो से कटता है, दो नहीं बोल रहे हैं, दो गो नंबर, एगो सेल्फ एगो ये। सच आज 5 को देखो किस किस से कटता है, 5 तो 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, या फिर 5 एक से कट सकता है, कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 5 से कटा यानी सेल्फ से कटा, कटा ना, स्वयं से ही कटा ना, या फिर एक से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 1 जा 5 कर सकते हैं ना, यही बातें होता है। जैसे आगे देख लो 9, 9 किस किस से कटेगा? 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो ये 3 गो से कट रहा है, क्या ये प्राइम नंबर होगा? नो, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 को देखो किस किस से कटेगा, 11 एक तो 11 से ही कटेगा, दूसरा 1 से ही। और कोई नंबर है इसे काटने के लिए? नहीं ना, ये होगा प्राइम नंबर। तो डिफिनेशन अब देख लो, numbers which have only two factors, number which have only two factors, one and the other itself are called prime number, are called prime number। हिंदी में वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हो, एक तो स्वयं या फिर एक, वैसी संख्या क्या कहलाती है? आवाज संख्या। इसको साफ साफ आसान भाषा में कैसे याद रखेंगे? जो दो गो नंबर से कटता हो, खुद से कटे या फिर एक से कटे, कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर। वो संख्या जो खुद से कटे या फिर किसी एक से कटे, वो क्या होगा? प्राइम नंबर। क्या होगा? प्राइम नंबर। अब याद रखना यहाँ पर कि नोट में दिया हुआ कि 2 इज द ओनली इवेन प्राइम नंबर। ये बातें याद रखना कि दो एकमात्र सम इवेन नंबर है, दो एकमात्र सम इवेन नंबर है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि तुम सबका एग्जाम भी लिया जाएगा, यदि प्राइम नंबर से क्वेश्चन उठाएगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या 2 इवेन प्राइम नंबर है या नहीं? तो हाँ है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। अच्छा खासा क्वेश्चन बन रहा है भाई ये 2। इधर तो सबको पता है कि जो एक से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, लेकिन 2 में 2 देखो किस किस से कटता है। एक तो मन में आ रहा होगा, लड्डू तो फूट रहा होगा। 2 बताइए, देखो ये 2 है यहाँ पर, 2 तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। ये इवेन नंबर भी है लेकिन प्राइम नंबर भी है। अगला देखो, चलो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ये संयोजित नंबर, कंपोजिट यानी संयोजित नंबर। नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वे नंबर जिनके दो से अधिक फैक्टर हो, वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें संयोजित नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4 फैक्टर्स वाले हो सकते हैं, जैसे 1 2 4 6 को देख लो कितने से कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से। सपोज करो 8 को ही काटना, किस किस से कटेगा बताओ? खुद से कटेगा, एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। सपोज कर लो 9 किस किस से कटेगा? 9 पहले कट जाएगा 3 से, 9 1 से भी, 9 9 से भी, ये भी तीन तीन गो से कटा, तो कौन सा नंबर होगा? तू ही बताओ, कंपोजिट होगा। सपोज कर लो 10 ही लिखूं, 10 किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये भी कंपोजिट नंबर। तो जिसका दो से अधिक फैक्टर हो कंपोजिट, दो गो फैक्टर हुआ प्राइम, दो से अधिक कंपोजिट। हिंदी में आवाज संख्या, इसको संयोजित संख्या। चलो अगला देखो क्या बोल रहा है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परमय संख्या। रेशनल नंबर नॉर्मल सा होता है, जैसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। जैसे 8/2, इसको पी बटा क्यू में लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हो गया। या फिर तो बोले कट हो रहा है, कट दो ना, 4 दूनी 8, फिर भी तो 4/1 लिखा जा सकता है, हुआ तो रेशनल नंबर। यानी इस फॉर्म में हो जो भी नंबर। सपोज करो 25/2 रेशनल नंबर है ना? सपोज करो 6/5 रेशनल नंबर है। सपोज करो 5/7 रेशनल नंबर है। कुछ भी बट्टा में लिखा हो तो वो सारी संख्या जिसको पी बटा क्यू यानी बट्टा में लिख सके। पी बटा क्यू हम सब कंफ्यूजन में थे, क्या होता है यार? बट्टा में लिखने वाला को पी बटा क्यू बोलते हैं। देखते रहो, जैसे ये लिखा 2/4 हुआ, 6/5 हुआ, 1/3 हुआ, 6/4 हुआ। ये सारे नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सब क्या हो सकता है? रेशनल नंबर। कौन सा संख्या? रेशनल नंबर। नहीं, एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है माइनस में भी हो सकता है। तो पढ़ लो क्या दिया हुआ है कि नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट जीरो। जहां पर क्यू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर। वो कौन सा नंबर? सॉरी, रेशनल नंबर होगा। वे संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो। नेक्स्ट देखो, आई रेशनल में क्या होता है? आई रेशनल में जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, देख लो उसमें कौन सा नंबर हो जाएगा? बताओ भाई, देखो इधर। वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। नहीं, जैसे √2/1 अपने आप लिख सकते क्या? नहीं, इसमें लिखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर नहीं होता है। अगला देख लो, जैसे √3 पाए हुआ। अब देखो भाई, आई रेशनल को याद करने का क्या तरीका पता है? आई रेशनल हमेशा ना
रूट के अंदर ही होता है, सीक्रेट बात समझो, हमेशा किसके अंदर में होगा, रूट के अंदर में होगा इरेशनल, हमेशा कहाँ होगा, रूट के अंदर में। जैसे ये नंबर को देखो, उसका ये भी नहीं, स्क्वायर रूट भी नहीं आना चाहिए, आ गया तो फिर रेशनल हो गया। जैसे 5 स्क्वायर रूट होता है, नहीं। जैसे 2 स्क्वायर रूट होता है, नहीं। जैसे 3 स्क्वायर रूट होता है, नहीं। जैसे 9 स्क्वायर रूट होता है, हाँ 3, ये रेशनल हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, रेशनल नहीं होगा। रूट 12 कौन सा नंबर होगा, आइरेशनल होगा। रूट 16 रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है, 4 होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो रूट से बाहर नहीं निकले ना, तो बोल देना क्या, आइरेशनल। निकल गया तो रेशनल, बस इतने, और कोई नंबर इसके लिए नहीं है। नहीं, इधर देख लो, अब ये एक कई बार पूछा हुआ क्वेश्चंस में है, कई बार पूछता है कि पाई कौन सा नंबर है, 10th का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पाई एक रेशनल है या आइरेशनल है या फिर प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है। तो पाई ना हमेशा याद रखना आइरेशनल नंबर होता है। पाई कैसा नंबर होता है, आइरेशनल। यहाँ पर बच्चे फंसते हैं कि जब 22/7 पूछ देता है वो समझता है पाई जब आइरेशनल नंबर है तो 22/7 उसी का वैल्यू ये भी होगा आइरेशनल, लेकिन ये बातें होता है गलत, क्योंकि ये होता है रेशनल नंबर, ये होता है रेशनल नंबर। क्योंकि ये देखो p/q के फॉर्म का हो गया है, तो ये हो गया रेशनल नंबर, लेकिन पाई एक आइरेशनल नंबर है, पाई एक आइरेशनल। तो ये बात तो दूर हो गया, ये गलत फहमी ना। पाई क्या है, आइरेशनल, लेकिन 22/7 क्या है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रियल नंबर। तो रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, हम पहले भी बोले, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऑल रेशनल एंड आइरेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर। और रेशनल हो आइरेशनल हो, तो इसमें रेशनल आइरेशनल में सारे नंबर आ ही जाते हैं, तो उन सबको साथ मिला के हम सब क्या बोल सकते हैं, उन सबको साथ मिला के हम सब क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर। क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर। देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ -2 0 5 कुछ भी दे दो, 2 दे दो, 1/2 दे दो, -1/4 दे दो, कुछ भी दे दो, 6/5 दे दो, 10/12 दे दो, कुछ भी लिख दो, सारे नंबर क्या हो जाते हैं, रियल नंबर। तो इसका डिफिनेशन बोले तो बोल सकता है कि सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है, या फिर सारे नंबर रियल नंबर कहलाते, सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे क्लास में नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। जय हिंद।